सो है यो गाइस व्हाट्सएप लवली पीपल्स, माय नेम इज आकिब रजा और आप देख रहे हैं रन नेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुजुकी मैक्स 100 मॉडिफिकेशन पार्ट 4 के अंदर। जैसा कि लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने अपनी रिम्स वगैरह को कलर कर लिया था, टायर को हाईलाइट कर लिया था, बट फिट नहीं करे थे। इस पार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा मैंने फिट करे हैं उनको तो किस तरीके के वो लग रहे हैं। साथ ही आज अपन पूरा प्रोसेस करने वाले हैं हैंडल के ऊपर हैंडल और जो अपने ब्रेक के लीवर वगैरह है, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है मैं आपको वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं अभी शुरू। अभी ऑलमोस्ट 40% वर्क अपनी बाइक का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार टैंक देख सकते हैं, टैंक को भी अपन ने यहाँ पे मैट कर दिया और जो टैंक के ऊपर की ये नॉब है जहाँ से पेट्रोल डलता है, इसको यहाँ पे रेड कर दिया। साथ के साथ जो इसके ब्रेक के आगे के रहते हैं हब आगे के और इस साइड से बता देता हूँ मैं ये पीछे के, इन दोनों को भी यहाँ पे अपन ने रेड कर दिया। तो टोटल ब्लैक रेड का एक कॉम्बिनेशन बैठ गया है यहाँ पे। और ये स्टिकर देख सकते हैं यहाँ पे अपन ने एक नॉर्मल सा स्टिकर लगाया ट्रम्प का। मतलब मैं इसको बाइक को ज़्यादा ऐसा लुक नहीं देना सकता अजीब सा, मतलब 3-4 कलर करके ऐसा नहीं, बिल्कुल बोल्ड लुक अपन इसको देंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रम्प का स्टिकर लगाया। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिटेड एडिशन, ये दोनों पैनल्स मैंने ब्लैक कर दिए थे मैट ब्लैक, उसके ऊपर लिमिटेड एडिशन के स्टिकर लगा दिए। तो ये जब फिट होंगे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। टायर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 190/18 के दोनों टायर इंस्टॉल करें। इसमें क्या प्रॉब्लम आई मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट वाले टायर में अपन इंस्टॉल कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस कस्टम मरगार्ड इसके लिए यहाँ पे बनानी पड़ेगी। इसका जो नॉर्मल मरगार्ड था वो लगता था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब जो टायर की ये गैप है यहाँ पे नॉर्मल मरगार्ड नहीं रहेगा, तो कस्टम मरगार्ड इसके लिए अपन बनाएंगे। आगे वो उसका वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। उसके अलावा पीछे की तरफ चलते हैं। तो पीछे वाले टायर में एक प्रॉब्लम अपन को आई, जब अपन ने टायर यहाँ पे इंस्टॉल कराया तो और सब चीज़ों सब बैठ गई, लेकिन जो ये वाला स्टैंड रहता है अपना मेन स्टैंड, ये वाला मेन स्टैंड यहाँ पे अड़ रहा है। और इसका जो चेन कवर है, चेन कवर में इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रह गया, तो चेन कवर भी यहाँ नहीं लगेगा। और जो स्टैंड है इसको अपन कस्टम बनवाना पड़ेगा। यहाँ से मैंने वेल्डिंग वगैरह करा के इसको थोड़ा चौड़ा सा करवाना पड़ेगा। आज जो चेंजेस करने वाले हैं वो चेंजेस करने वाले हैं, मतलब पूरी अपन तो एक तो वायरिंग कर देंगे इसके अंदर, जो भी छोटी मोटी एसेसरीज है वो इंस्टॉल कर देंगे। साथ ही ये जो अपना फुट रेस हुआ, ये गियर लीवर हुआ, पीछे का फुट रेस हुआ, और इस साइड से मैं आपको बता देता हूँ ये वाला जो ब्रेक हुआ, इसकी रॉड हुई, किक का रबड़ हुआ, ये हुआ अपना मीटर वगैरह, ये सब आज कुछ आज चेंज करेंगे। और एक बार आप टायर के हाईलाइट देखिए किस तरीके के अपन ने करे हैं यहाँ पे। जो अपन ने यहाँ पे टायर हाईलाइट करे हैं, मतलब तो कुछ अलग ही लुक यहाँ पे दे दिया है टायर ने। आप देख सकते हैं एक बार कितना कम गैप है। यूँ अगर देखा जाए तो रिम बड़ी छोटी छोटी लग रही है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, और कुछ इस तरीके का लग रहा है बाइक का दूर से लुक, ये देख सकते हैं आप। कल फिर से मैं कोटा गया था इसके लिए एसेसरीज लेने, तो क्या क्या चीज़ें अपन लेके आए हैं। सबसे पहले तो मैं लेके आया हूँ इसके लिए ये वाला मीटर। ये नॉर्मल ओरिजिनल मीटर है, मतलब जिसके अंदर लगा हुआ है वही वाला मीटर है। पहले अपन ने डिसाइड किया था कि अपन इसके अंदर वो गोल वाला मीटर लगाएंगे, कस्टम मीटर आता था, लेकिन उसके लिए अपन को एक चाबी का ब्रैकेट अलग से बनवाना पड़ता, ऑल्ट्रेशन करवाने पड़ते काफ़ी सारा, तो उसमें अपना खर्चा काफ़ी ज़्यादा बैठ रहा। मुझे वर्थ नहीं लगा इतना ज़्यादा मीटर के ऊपर खर्चा करना, तो वो चीज़ अपन ने कैंसिल कर दी। यही वाली चीज़ अपन लगाएंगे। उसमें एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि जब वो मीटर यहाँ पे लगता, हमने चेक करा था लगा के, यहाँ पे जब वो लग रहा था तो ये पूरा हिस्सा यहाँ पे खाली खाली सा दिख रहा था, तो इस वजह से मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, तो अपन वो नहीं लगाएंगे। साथ ही इसके लिए मैं लाया हूँ ये वाला, जो आप देख सकते हैं गियर का लीवर ये नया लिया है अपन। पीछे की रॉड हो गई, एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, ब्रेक वायर, और ये हैंड के जो अपने रेस वगैरह रहते हैं उसके हैं ये, और आगे का ये लीवर जिसमें रेस वायर लगता है वो हो गया। छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। साइड स्टैंड्स का टूटा साइड स्टैंड लेके आए हैं, और सबसे मेन चीज़ ये है इसकी कस्टम लाइट। जी हाँ, जो अपनी कस्टम मरगार्ड बनेगी यहाँ पे इस जगह, जो अपनी कस्टम मरगार्ड लगेगी उसके ऊपर लगेगी ये वाली बैक लाइट। छोटी सी लाइट है और बहुत अच्छी जलती है, जला के उन्होंने दिखाई थी मेरे को, तो ये इंस्टॉल यहाँ पे करने वाले हैं। और जो आप ये वाली लाइट देख रहे हैं, ये वाली लाइट बहुत ज़्यादा मेन है। अपने आप सोच रहे हो कि यार आप तो वो वाली लाइट ले आए DRL वाली, तो ये क्यों लेके आए। इसका अपन को सिर्फ पीछे का हिस्सा काम आएगा, क्योंकि ये जो इसका ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसके अंदर वो वाली लाइट फिट नहीं होगी। अगर आप कोई सी बाइक में वो DRL वाली लाइट फिट करते हैं, थर्ड लाइट फिट करते हैं, तो आपको ये लाइट तो चाहिए ही होगी। ये नॉर्मल यूनिवर्सल लाइट है, मतलब डॉन वगैरह में, सुजुकी में, इन सब में ऐसे लग जाती है। नॉर्मल लाइट है, हेलोजन बल्ब इसके अंदर लग जाता है, तो इसका पीछे का ब्रैकेट अपने यूज़ में यहाँ पे आने वाला है। तो अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, बाइक का लुक दिखा दिया किस तरीके का टायर इंस्टॉल करने के बाद लग रहा है। तो फटाफट से सारी चीज़ें अपन इंस्टॉल कर लेते हैं। जो भी वायर वगैरह लेके आया हूँ सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं।
जैसा कि आपने टाइम लैप्स के अंदर देखा, अपन ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है जो अपन लेके आए थे इस बाइक के लिए। यहाँ पे अपन को 2 मेजर प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताऊंगा अपन ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अभी इंस्टॉल करी है। सबसे पहले अपन ने इंस्टॉल करा है ये वाला लेग गार्ड, सिंगल रोल लेग गार्ड, जिसके लिए लेके आए थे। साथ ही साथ टायर की तरफ बढ़ते हैं तो टायर में स्ट्रिप इंस्टॉल कर ली है, मतलब स्ट्रिप लगा दी है जो टायर की रिम्स के साइड लगती है। और उसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है अपना हैंडल किस तरीके का लग रहा है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना हैंडल कैसा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके का लुक निकल का है हैंडल का, काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है क्योंकि इस वाले रेड से वो रेड मैच हो रहा है, साथ ही नॉब भी मैच हो रही है, तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है बाइक का दूर से। इधर चलते हैं तो देखते हैं ये वाला जो गियर लीवर है ये भी मैं नया लेके आया था इसके लिए, तो ये लगा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जब मैंने इसको लगाया इसके साथ साथ हमने स्टैंड भी नया इसके अंदर लगा दिया है, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ से इसकी वेल्डिंग खुल गई क्योंकि गाड़ी नीचे से थोड़ी सी गल गया था इसका लोया, तो ये खुल गई यहाँ से। तो ये वेल्ड होगी पहले, उसके बाद ये प्रॉपर शेप में आएगा। इधर चलते हैं तो देखते हैं साइलेंसर यहाँ पे अपन ने लगा दिया है, इसका पूरा फिटिंग हो गई है साइलेंसर की। अगर अपन इन फ्यूचर इसके अंदर साइलेंसर भी बदलते हैं तो अपन को इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, अपन इसको यहाँ से सीधा कट करवाएंगे और यहाँ से अपन जो भी साइलेंसर इसके अंदर आगे लगाने वाले हैं वो लगा देंगे। इस तरीके का लुक लग रहा है। बैटरी का जो रहा, बैटरी अपन ने यहाँ लगा दी है, इसकी बढ़िया तरीके से फिट कर दिया बैटरी, क्योंकि इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं दे रखा है बैटरी का यहाँ पे कि इसके अंदर ही बैटरी लगे, कुछ इस तरीके से ही लगानी पड़ती है बैटरी। तो अपन ने यहाँ पे अच्छा सा इसका जुगाड़ कर दिया है, जो पहले रस्सी वगैरह से बन रही थी उससे बढ़िया अपन ने यहाँ पे कर दिया है। किक का रबड़ रह रहा है तो किक का रबड़ डाल दूंगा अभी मैं। उसके अलावा जो ये आगे का आप देख रहे हैं, ये ब्रेक वायर सब डाल दिए हैं। अब जो प्रॉब्लम आई है वो आई है वायरिंग की। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ कचरा नहीं है, ये है इस बाइक की वायरिंग। देख सकते हैं आप क्या हालत हो रही है वायरिंग, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कपलर किधर का है, कौन सा ब्रेक का है, कौन सा आगे की लाइट का है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गया, हमने फ़ोन करके आगे पूछा इसकी वायरिंग वगैरह चाहिए, तो इस बाइक के अंदर 8 से 10 तरीके की वायरिंग आती है। मतलब यही सुजुकी मैक्स 100 8 से 10 तरीके की वायरिंग आई, जिसमें सब में अलग अलग चेंजेस रहते हैं कपलर्स के अंदर। लेकिन ये वाली जो वायरिंग है, ये वायरिंग हमें नहीं मिल पा रही है, ना ऑनलाइन मिल पा रही है, ना ही रिटेल में मिल पा रही है। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि ये वायरिंग अपनों को मिल जाए तो अपनी सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि अगर वायरिंग नहीं मिली ना गाइस तो ओवरऑल ये जो लाइट वगैरह का इंडिकेटर वगैरह का काम है ये अपना रुक जाएगा। होगा तो सही, ये तो कंफर्म है, अपन करेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे ही सही, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। अगर ये वायरिंग मिल जाती तो फटाफट अपना काम हो जाएगा। तो सबसे मेन दिक्कत यहाँ पे ये आई है। सेकंड आई है वो आई है इस बाइक के कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर पहले तो गाड़ी स्टार्ट थी, बट जैसे अपन ने सारी चीज़ें करी इसको खुली अंदर से, तो इसका कार्बोरेटर अंदर से जैम हो गया है। मतलब स्टार्ट हो रही है गाड़ी लेकिन बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है, तो कार्बोरेटर की प्रॉब्लम है। इसी कार्बोरेटर को यहाँ तो हो सका तो अपन सही करेंगे, कोशिश तो यही है कि इसको सही कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली, अभी तक तो सही हुआ नहीं। अगर नहीं हुआ तो कार्बोरेटर भी इसके अंदर चेंज होगा। चेंज होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन सारी चीज़ें के अंदर वैसे भी चेंज कर ही रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ चेंज कर दिया अपन ने, वायरिंग का वायरिंग भी अपन चेंज करेंगे ही सही। इस बाइक की चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अगर आप भी कोई मैक्स 100 मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई पुरानी बाइक यज़दी वगैरह मॉडिफाई कर रहे हैं, तो गाइज़ लिटरली उसके पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं पूरे कोटा में घूम गया, पूरे शॉपिंग सेंटर में घूम गया, लेकिन मुझे कहीं इसकी चीज़ें नहीं मिली जो ही मुझे चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे स्किप करनी पड़ी, नहीं ला सका मैं, मिली ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं। बाकी ये ओवरऑल सारा लुक मैं आपको दिखा दिया बाइक का। वो हेडलाइट इंस्टॉल करेंगे, साथ ही सीट लगेगी उसके बाद, क्योंकि जब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी तब तक ना बाइक की सीट वाले के पास जा सकेगी, ना पीछे की मरगाट बन सकेगी, कि बाइक को वहाँ ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अपना थोड़ा सा काम अटक गया। जो लोग बोल रहे थे कि वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है भाई, तो वीडियो लेट आने का कारण यही है भाई, अभी आपने टाइम लैप्स में नहीं देखा, बट ये वाला जो आप हैंडल देख रहे हैं, जब हमने हैंडल खोला तो अंदर इसके बोल्ट टूट गए, क्योंकि जब से बाइक आई थी जब से हैंडल लगा हुआ था तो बोल्ट से अंदर टूट गए। फिर मैं गया उस बोल्ट को निकला के लगा तो 3-4 घंटे मेरे को वहाँ लग गए। तो पूरा दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो जा रहा है बाइक के अंदर। तो वीडियो में शूट तो कर रहा हूँ, बाकी उसको एडिट अपलोड करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिल पा रहा। शाम को 8-9 बजे तक अपन फ्री हो रहे हैं इस बाइक के, सुबह वापस से लग जा रहे हैं। तो अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है गाइस। मतलब जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं अपन नए मॉडिफिकेशंस के अंदर करते जा रहे हैं, वहाँ अपनों को नई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसी वजह से जैसा कि वीडियो भी लेट आ रहा है, सभी चीज़ें लेट यहाँ पे हो गई है। मेन प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे वायरिंग की, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे को उसी चीज़ की हो रही है कि बस इसकी वायरिंग मिल जाए। नहीं भी मिली तो अपन इसकी वायरिंग को खुद से बनवाएंगे, कैसे ही बनवाएंगे मतलब, लेकिन बाइक को कंप्लीट करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ये जो मैंने प्रोजेक्ट लिया है अपन ने मैक्स 100 का, इसको बिल्कुल अपन कंप्लीट करेंगे, चाहे उसके लिए अपन को कुछ भी यहाँ पे
करना पड़े। उसके लिए आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक मेरे को, मेरी वीडियोज़ के ऊपर बहुत अच्छा मेरे को ऑडियंस रिटेंशन मिल रहा है। इस सीरीज़ के ऊपर भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर ररा नेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि मॉडिफिकेशन का शौक रखते हों। इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।